अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरा फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ़ 5-7 मिनट जो है वो थोड़ी-सी मैंने आपसे कहा था मैं बात करूँगा। मैंने कल एक वीडियो डाली थी एटीट्यूड के ऊपर। बाज़ लोग इसको एटीट्यूड बोलते हैं और ब्रिटिश एक्सेंट में इसको एटीट्यूड कहा जाता है। मैं उस हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके साथ पेश करना चाहूँगा कि ये मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस हवाले से हमने अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करनी है कि देखें, हम अभी इस वक़्त सबसे पहली चीज़ तो है, मैं इसमें एक बात का आगाज़ हमदा आंटी से करूँगा कि हमदा आंटी ने माशाल्लाह जिस ऐज में यहाँ पर आकर इस कोर्स को कॉप अप किया, जिस ऐज में यानी कि अक्सर हम आई थिंक सो आंटी जो है वो 80 प्लस हैं और 80 के करीब उनकी ऐज है और इस ऐज में कोई भी का आम आदमी जो है वो नहीं मतलब इस तरीके से जिस तरह से आंटी माशाल्लाह कर रही हैं, तो ये सब कुछ क्या है कि ये एक एटीट्यूड की मिसाल मैं आपके सामने सिर्फ़ देना चाह रहा हूँ कि हम कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। और दूसरी जो मैं बात बाज़-औक़ात अपनी ट्रेनिंग्स में भी कहता हूँ कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन कि जो लोग क्विट कर देते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते और जो विनर्स होते हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं। हमारा ये कोर्स तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से इस वक़्त तकरीबन करीब उसके चल रहा है और आप ये देखें कि इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, गए हैं, बीच में एड अप होते रहे हैं। मैं एक और हमारी सिस्टर हैं रिफ़त बगवीर माशाल्लाह मैं उनकी मिसाल दूँगा कि वो हमारे साथ थोड़ा-सा लेट जॉइन हुई थी। मुझे याद है कि आई थिंक सो दूसरा पारा था। तो उन्होंने जिस तरीके से कोर्स को मतलब लेट स्टार्ट करने के बावजूद उन्होंने उसको कॉप अप किया और माशाल्लाह वो कितना अच्छा सुनाती हैं। और हमारी बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं कि वो अपने देखिए एटीट्यूड क्या चीज़ है कि बाज़ औक़ात हमारे वो स्टूडेंट्स मैं अभी उनको एप्रिशिएट करूँगा कि जो रेगुलर रहते हैं और वो यकीनन मसरूफ़ियत तो सबसे ज़्यादा है। आप मुझको देखें, अली भाई को देखें, सरफ़राज़ भाई को देखें कि इस वक़्त हम लोग एक टीम की सूरत में इस पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और हमें जो ये कमिटमेंट है, आप सबको मालूम है कि हमारा ये पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कि आपकी दुआएँ चाहिए, अल्लाह ताला की हम आखिरत के लिए अपनी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि ये जो कमिटमेंट है, ये तमाम चीज़ें, ये आपके उस एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जिसमें आपने यानी कि अपनी प्रायोरिटीज़ को आपने जब सेट करना होगा, आप ये प्रायोरिटीज़ को जब आप सेट कर लेंगे, तो आपके लिए हर चीज़ आसान होना शुरू हो जाएगी। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, मैं उनको भी एप्रिशिएट करता हूँ, जो ऑन एंड ऑफ हमारे साथ आते रहते हैं। कुछ लोग ये हैं कि जो मेरे लेक्चर्स से कंटिन्यू करते हैं, यूट्यूब के ऊपर उसको रेगुलर जो है वो सुनते हैं। तो आप तमाम लोग असल मकसद की तरफ अगर हम आएँ, तो वो मकसद क्या है कि हमने इस कुरान पाक को समझना है, ये हमारी ज़िम्मेदारियों में से है, क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा और इस पूछ के लिए मैं जो आपने अगर कभी जैसे आज की ही मिसाल मैंने आपको बताई कि बहुत सारी कुरान पाक की जो आयात हैं, चीज़ें हैं, लोग जो है वो इसमें यानी कि एक शख्स का एटीट्यूड ये भी हो सकता है कि जी सलमान साहब तो ये इख्तिलाफी मसाइल बयान कर देते हैं। एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि वो कहें जी सलमान साहब जो हैं वो मतलब सारी राय बता देते हैं, वो उनकी भी बता देते हैं, ज़ैद की भी बता देते हैं, बकर की भी बता देते हैं और एक एटीट्यूड होता है कि जी इनको कोई एक बात जो बतानी चाहिए वो सारी क्यों बताते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि हर शख्स जो है वो हर शख्स की राय के ऊपर कभी भी पूरा नहीं उतर सकता। यानी कि सबसे बड़ी मिसाल कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत ने जो है वो क्रिटिसिज़्म को फेस किया। उन्होंने जो है कि आज आप देखें कि जो सबसे बेहतरीन मज़हब है इस्लाम, वो पूरे दुनिया में कायम नहीं है। उससे यानी कि अगर 8 अरब की आबादी है तो उसमें से तकरीबन डेढ़ अरब की आबादी मुसलमान है और वो उन डेढ़ अरब में से भी सच्चे मुसलमान कितने हैं वो आप और हम सब खुद ही मेरे ख़्याल में हिसाब लगा सकते हैं, जो वाक़ई सही दीन को जानते हैं। तो असल दीन के होने के बावजूद ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हमको ये सिखाता है कि देखें हम लोगों ने आकर हमने अपने हम लोग मैं बार-बार बोलता हूँ, बताता हूँ कि आज़माइश के लिए इस दुनिया में आए हैं, इस थोड़ी-सी ज़िंदगी के लिए आए हैं। आज आप देखें बहुत सारी आप कभी बैठें, अगर मैं कभी हमदा आंटी के साथ बैठूँ देखूँ तो आंटी मेरे ख़्याल में अपनी ज़िंदगी में कितनी उनके पास स्टोरीज़ होंगी, कहानियाँ होंगी कि माज़ी में वो दोस्त, सहेलियाँ, रिश्तेदार आए और चले गए, जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर मैं मुझे दुबई से पाकिस्तान में आए हुए तकरीबन 10-11 साल हुए हैं। मैं जब से यहाँ पे इन 10 सालों के अंदर मेरे यहाँ पे सारे चचा, मेरी फूफियाँ, मेरे ताया उन सब का इंतकाल हो गया। मेरे अभी 5-6 दिन पहले मेरे मामू का इंतकाल हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारे लोग दुनिया से जाए जा रहे हैं और हम लोग जो है एक इसी तरीके से इस दुनिया से चले जाएँगे। तो हमारा जो पॉज़िटिव एटीट्यूड है, वही असल में वो
मैंने आपको उसके अंदर एक बताया था कि द कैन डू एटीट्यूड, कि वो द कैन डू एटीट्यूड क्या होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। मेरे साथ बाज़ औक़ात मुझे याद है कि बहुत सारे कुछ बड़ी मोटिवेटेड और कमिटेड लोग भी बीच में आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी की हैं, लेकिन 2, 3, 4 लेक्चर्स के बाद वो नज़र नहीं आते वो दोस्त या वो बहनें जो हैं वो आती हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ में किसी न किसी मसरूफियत में बिज़ी हो जाते हैं। तो ये तमाम प्रायोरिटीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये हमें खुद सेट करनी होंगी। मैं आप लोगों को सिर्फ़ 4-5 मिनट का टाइम दूँगा कि अगर आप में से कोई इस एटीट्यूड के ऊपर कोई बात जो है वो ऐड अप करना चाहता हो। जी, करनी किसी ने करनी तो मैंने थोड़ी-सी बात करनी। जी, प्लीज़ कीजिए। जी बेटे, जी बात ये है कि आप जब मेरी मिसाल देती हैं तो मुझे खुद से बहुत अच्छा, मुझे अपना आप अच्छा लगता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार होती हूँ कि आप मतलब बहुत पॉज़िटिव बात करते हैं। तो मैंने ये सारी आपकी ये जो है ना पूरी मैंने सुनी है, और बड़ी आपने जो बताया कि किस तरीके से हम अपना एटीट्यूड जो है ना वो सही रख सकते हैं। तो उसमें यही बात मुझे अच्छी लगी है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम नॉलेज को गेन करें, और वो भी नॉलेज किसका, अपना कुरान मजीद का। और जो कि अल्लाह करीम हमारे से बातें कर रहे हैं, तो इससे बढ़ के क्या बात होगी कि हम अल्लाह की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह के साथ 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 हो रही हैं बातें सारी, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बेटे बात ये है कि मैंने यही कहा है कि एवरीथिंग इज अवर, मतलब कुरान कुरान क्लास में जो चीज़ है ना, वो सब कुछ, आपकी जो बातें हैं ना माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और मैंने यही कहा कि मैं इसलिए इस क्लास में हूँ कि मैं हेल्प चाहती हूँ। तो मैं अपना एटीट्यूड जो है ना वो बुलंद कर सकती हूँ कि मैं पॉज़िटिव हो सकती हूँ कि हेल्प हो मुझे मिले। तो बेटे मुझे बहुत हेल्प मिली है आप सबसे, मोहम्मद अली बेटे से, आपसे, मुझे रेहानी बेटे से। तो जिसकी वज़ह से बेटे मैं गिरती-गिरती खड़ी हो गई हूँ। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसी आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जो रिस्पेक्ट करना जानते हैं और जो बताते हैं कि ये बात गलत है, जो सही है। तो बेटे मैं फिर आपके साथ होती हूँ। तो आंटी जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे और यकीनन हमारे लिए भी आप सबकी मौजूदगी जो है वो एक मोटिवेशन का बाइस बनती है। और जस्ट क्या है कि हर कभी भी इंसान जो है कोई भी इस दुनिया में मुकम्मल नहीं है, इंसान खता का पुतला है, जी, हमसे भी खताएँ गलतियाँ जी, होती हैं। लेकिन जस्ट क्या है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड को जो लोग फॉलो करते हैं, बाज़ औक़ात मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मुझसे कोई भी खता हो सकती है। हम सब तालिब इल्म के तौर पे इस कोर्स को लेकर चल रहे हैं और उसके मुताबिक बाज़ औक़ात यानी कि अगर यानी कि मैं आपको यही कहूँगा कि देखें, ये जो एटीट्यूड है ना, इसमें सक्सेस आपकी 90% अगर आपका ये पॉज़िटिव है और आपकी जो टेक्निक्स हैं वो 10% है सिर्फ़, तो आपको यकीनन जो है वो सक्सेस मिल जाएगी। जो लोग हमारे साथ मेरे साथ मैं कहता हूँ कि वो सुना नहीं सकते, वो सुनते रहें, वो सुन-सुन कर उनको 100% नहीं आएगा, 50% आ जाएगा, 50% नहीं आएगा, 30% आ जाएगा। यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। क़यामत के दिन वो कम से कम अपने साथ ज़्यादा राह में कुछ लेकर जाएँगे कि हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उस तरह से 100% नहीं कर सके, तो हम 50% ले आए या हम 30% लेकर आ गए। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि जो कुरान ने भी हमको कह दिया कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को तो वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप कोशिश तमाम करते लोगों हैं। से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश अपनी जारी रखिएगा और इसमें कभी भी कमी ना आने दीजिएगा। तो व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप सलमान भाई, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी प्लीज़। हेलो। सर, आपने एटीट्यूड की बात की ना, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मामले में और कुरान पाक को खोलने और उसको पढ़ने और समझने के मामले में जो है अ, मेरे जहन में जो है वो अ, उस्ताद आमिर सुहेल की बात जो है उसने काफ़ी क्लिक किया। वो ये बात थी कि भाई हमें अपना एटीट्यूड समझने के लिए ना, खासतौर पे मैं अपने अपने केस की अगर बात करूँ, तो शैतान का एटीट्यूड समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि वो कैसे कैसे हमें बहकाता है। लेफ्ट राइट से हर जगह से वो हमला करता है, कभी पॉजिटिव कोई चीज़ दिखा के, कभी नेगेटिव कोई चीज़ दिखा के, कभी कैसे इसमें किसी चीज़ में फ़ायदा किसी चीज़ में नुकसान दिखा के वो वर्गलाता है कि भाई छोड़ो भाई, ये क्लास लेके क्या करोगे, या उधर जाके क्या करोगे, या मस्जिद में इतनी सी देर में तुम्हें क्या पता चल जाएगा। इस तरह से करके जब उनकी बात ने क्लिक किया, तो फिर मुझे समझ आई कि भाई इतने सालों से जो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं कुरान पाक को समझ के पढ़ूंगा, तो मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। वो असल में ये हो रहा था कि शैतान मुझे बहकाता है, बहकाता रहा पहले भी और अभी भी। तो मुझे काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है कि मतलब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बार बार पढ़ना पड़ता है, और अपने आप को जो है ना इसकी तरफ फोकस करना पड़ता है कि नहीं भाई, मुझे शैतान की बातों में नहीं आना, और मुझे जो है ना इस काम पे लगे रहना, ताकि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। तो इसमें जो है अपने एटीट्यूड को समझने के लिए हमें शैतान की चालों का भी जो है उसको अच्छी तरह समझना ज़रूरी है, ताकि हम फिर उसका मुकाबला कर सकें। आपने बिल्कुल सही कहा इस मामले में बिल्कुल डॉक्टर सही। रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब की एक किताब है, आखिरी जंग। तो उसमें उन्होंने बहुत ही हुँ, खूबसूरती के साथ इन शैतान की तमाम चालों को बहुत
बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया है। कभी मौका मिले, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। तो पढ़ने वाली किताब है, और हम अगर शैतान की चालों को समझ जाएँगे तो हमारे लिए लाइफ़ में बहुत आसानियाँ आ जाएँगी। कि हमें पता होगा कि अब शैतान जो है ना वो हमें असल में इस वक़्त ट्रैप कर रहा है, और हमने उसके ट्रैप में नहीं आना। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और हमारा जो कोर्स आसान कुरान का, हमारे आपको इसको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर सुनिएगा, और साथ ही साथ आपको एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट और एक ज़ूम क्लासेस की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। आप वहाँ पर जाके आप उससे भी फ़ायदा हासिल कीजिएगा, और कोशिश करें कि कुरान पाक की जो ग्रामर की प्लेलिस्ट है उससे भी फ़ायदा हासिल करें। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।